आज हरियाणा का किसान प्रगति की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है प्रदेश की नायब सिंह की किसान कल्याणकारी सोच और नीतियों की बदौलत। नायब सरकार न सिर्फ प्रदेश के किसानों के कल्याण में जुटी है बल्कि किसानों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य पर निरंतर काम कर रही है, बल्कि उनके जीवन को खुशहाली से भरने का काम भी किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि को माना जाता है और जिस प्रदेश में किसान खुशहाल होगा वो प्रदेश विकास और तरक्की के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा की नायब सैनी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। हमारे कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों की खुशहाली सबसे पहले है और हरियाणा सरकार की सबसे पहली कोशिश भी यही है कि प्रदेश की खुशहाली का, किसानों का हर तरह से ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर किसान खुश होता है तो प्रदेश भी तरक्की की ओर अग्रसर होता है। इसलिए प्रदेश का किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के किसानों की बात करें तो आज प्रदेश का किसान निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में करनाल में लगाए गए मेला सब्जी मेले के समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खेती को आधुनिक और नई जरूरतों के अनुसार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नायब सैनी ने प्रदर्शनी में पुरस्कार हासिल करने वाले किसानों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को मेले में खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिला है। सब्जियों की खेती के लिए किसानों ने नेट हाउस, पॉली हाउस जैसी तकनीक अपनाई है। पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और वर्टिकल खेती की दिशा में किसानों ने सराहनीय कार्य किया है। रसायनों के इस्तेमाल के बिना ऑर्गेनिक और गो आधारित खेती को भी अपनाया है। सरकार ने गो आधारित खेती पर अनुदान बढ़ाकर 25,000 से 30,000 किया है। सीएम ने कहा कि ऐसे सब्जी मेलों के जरिए न सिर्फ किसान नई तकनीक सीखते हैं बल्कि उन्हें फसल चक्र में भी लाभ मिलता है। जो ग्राउंडा उत्कृष्ट केंद्र पर मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन हुआ है। इस प्रकार के जो मेले लगते हैं उनका किसानों को नई नई तकनीक जानने का, उसके नज़दीक जाने का, उसको सीखने का ये मौका मिलता है और इससे हमारे किसान लाभान्वित होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनका जो लाभ है उसका फसल चक्कर के अंदर उसको लाभ मिलता है। और सरकार भी इस प्रकार से हमने अभी बागवानी के क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा बजट इसके अंदर बढ़ाया है ताकि हमारा किसान इस बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंदर और ज़्यादा जुड़े और वो धान और गेहूं के इस फसल से बागवानी की तरफ बढ़े, जिससे कि उसकी इनकम हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का निर्णय भी लिया है, जिनका मकसद किसानों की आय बढ़ाना है। हमने 3 हरियाणा में नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी निर्णय किया है, चाहे अमरूद है और चाहे हमारा किन्नू है और लीची है। हमने इन हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर, चाहे अमरूद के लेकर के है, चाहे लीची को लेकर के, खजूर को लेकर के है, हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किसानों को इस उत्कृष्टता केंद्र खोल करके उनको जानकारी उसके साथ जोड़ने का काम, ताकि हमारा किसान उसकी तरफ बढ़े और उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा किसान भी इसके अंदर लगातार जुड़ रहा है। जो एक्सपो सब्जी ये 2025 आज समापन समारोह है, इसके अंदर जितने भी पिछले 3 दिनों में हमारे किसान आए हैं और उन्होंने जानकारियाँ ली है और उससे प्राकृतिक खेती की तरफ भी वो बढ़ते हैं, उसकी इनकम बढ़ती है। उसको लेकर के हमने चाहे गन्नौर के अंदर एक बड़ी मंडी जो 2600 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो रही है, उसका मेरे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है, जो किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये योजनाएं किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो रही हैं, जिससे किसानों की आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान, मन में खुशी की लहर और जीवन में उजाला दिखाई देता है। आज हरियाणा के किसान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए
नए आयाम छू रहे हैं। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब सरकार की सही सोच और साथ हो। हरियाणा सरकार किसान कल्याणकारी योजनाओं के तहत मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करते हुए किसानों को लाखों रुपए मुनाफा कमाने में अवसर प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से हरियाणा के किसान आज खुशहाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।